आप क्या कहना चाहेंगे? वो आखना गया मैडम जी, 1 महीने 3 दिन ये थे मरदे है, 2 दिन ये थे भुखे पाने बैठे, 2 रात कट्टनियां थे, ये तो कोई पूछन नहीं आता। अंदरों कोई आया? अंदरों को ना कल सवेरे 12 बजे लगे जाना है, सिक्योरिटी गार्ड है अंदर जान नहीं देंगे। की के अंदर वो आखा थे मीटिंग चला दी, मीटिंग चला 2 बजे आओ, 2 बजे जन्ने 3 बजे आओ, 3 बजे जन्ने 5 बजे आओ, चलो 5 बजे जन्ने आखदे रैना साहब बमार होई गेदे। असें पुच्छेआ होया केह्, आखे नहीं बमार होई गेदे। समझ नहीं आई कुछ गल, थोड़ी समझाओ। मतलब बीमार हो गए मतलब? आखा दे उंदी तबीयत ठीक नहीं है, ये गल आखी उन्हें। असें आखेआ ठीक है, जिसलै बाहर जागन गड्डी बिच बैठी है हत्थ ते लाई सकदे न, भावें तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तो साढ़े बक्खी दिक्खेआ गै नहीं है। ते हुण सरकार तो कुछ कहना चाहते हो? कुछ सरकार तू क्या आखना है, कैमरामैन होने आखना पहले इधर नजर मारो, मारो मारो नजर। ये 2 स्टोरी जो दिन असें था, 1 महीने 3 दिन होई गे न, ते 4 स्टोरियां होई 5वीं पिल्ले भरोचा दे न, झंडा लगे दा पर जय श्री राम दा। असें भी आखना जय श्री राम, लेकिन साढ़ा काम तो करो। हम यहाँ पे मैम चादरों के सहारे रात काटते हैं, कुत्ते हमारे साथ सोते हैं, कीड़े मकोड़े सांप वगैरह सारे यहाँ होते हैं सर। दरियों पे कोई दरी मिलती है, कभी कभी दरी भी नहीं मिलती है सर। मैम बड़े परेशान हो गए, रोने का मन, जान देने का मन कर रहा है, क्या करें मैम। इधर देखिए ना, डॉक्टर साहब की कोठी देखिए, इतनी कोठी बड़ी बन गई कोठी, हमारे पैसों से बनी ना, हमारे पैसों से पड़ी, वो दिहाड़ी तो लगा नहीं रहे, हम टैक्स दे रहे हैं, हमारी सरकार का हम जो जनता है, हमारा खून चूसा जा रहा है ना। सरकार को क्या पड़ी है? डॉक्टर साहब हमने अभी तक उनकी शक्ल नहीं देखी है, अभी तक उनकी शक्ल नहीं, गाड़ी भी आई उनकी, वो भी काले शीशों वाली, उसके अंदर शक्ल कहाँ दिखेगी सर की? सर भाजपा ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से भाजपा की बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम कार्यालय भारतीय जनता पार्टी जम्मू व कश्मीर के हेड ऑफिस के बाहर हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये बच्चे कौन हैं, ये बच्चे कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम नीरज परिहार है, मैं डोडा से हूँ। आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर आप ये तिरंगा लेकर बैठे हैं, क्यों? मैम जिसकी सरकार है उसी के दफ्तर के बाहर आएंगे ना। अब हम कांग्रेस या एनसी की सरकार के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि सेंटर क्या पूरी नेशन में, पूरी इंडिया में इनकी सरकार है। हम बार बार इनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, पीसफुली बैठे हैं पहले दिन से, हमने पहले दिन से पीसफुली बात की, आज ही पीसफुली आराम से बात करें, शांतिपूर्वक बात करें। क्या बात क्या है आपकी? किस मुद्दे के लिए बैठे? हमारी बात सिर्फ ये है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सर ने हमसे वादा किया था कि आपकी वैकेंसी 2000 बढ़ाई जाएगी ये डीडीसी इलेक्शन से पहले, तो वो वैकेंसी कहाँ गई? 1356 बंदा सिलेक्ट किया गया, जो पहले वैकेंसी थी 2018 में। मैम 4 साल हो गए, बच्चे अवरेज हो गए, 4 साल भर्ती का पीरियड चलता रहा, लेकिन हमारी एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ी। जो हमसे प्रॉमिस किया गया था 2000 वैकेंसी का, वो दिया नहीं गया, हमें लॉलीपॉप दे दिया गया। मैम लगभग कितने दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते? मैम हमें 1 महीना और 3 दिन हो चुके हैं अभी प्रदर्शन करते, और भूखे पेट यहाँ पे हम बैठते हैं, हमारे भाई यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम यहाँ पे मैम चादरों के सहारे रात काटते हैं, कुत्ते हमारे साथ सोते हैं, कीड़े मकोड़े सांप वगैरह सारे यहाँ होते हैं सर। दरियों पे कोई दरी मिलती है, कभी कभी दरी भी नहीं मिलती है सर। मैम बड़े परेशान हो गए, रोने का मन, जान देने का मन कर रहा है, क्या करें मैम। इधर देखिए ना, डॉक्टर साहब की कोठी देखिए, इतनी कोठी बड़ी बन गई कोठी, हमारे पैसों से बनी ना, हमारे पैसों से पड़ी, वो दिहाड़ी तो लगा नहीं रहे, हम टैक्स दे रहे हैं, हमारी सरकार का हम जो जनता है, हमारा खून चूसा जा रहा है ना। सरकार को क्या पड़ी है? डॉक्टर साहब इतनी देर के बाद यहाँ आए, दिल्ली से डोडा चला गए, फिर रजौरी चला गए, क्या उनकी कोठी जो दफ्तर के सामने, उसके सामने जब बच्चा बैठा 1 महीना 3 दिन से, उनके सामने आने के लिए उनके पास 3 मिनट का टाइम भी नहीं था। क्या उन्होंने एक बार भी आपसे बात करने की कोशिश की? जब यहाँ पर एक बार की बात करता, हमने अभी तक उनकी शक्ल नहीं देखी है, अभी तक उनकी शक्ल नहीं, गाड़ी भी आई उनकी, वो भी काले शीशों वाली, उसके अंदर शक्ल कहाँ दिखेगी सर की? सर आए कोठी में चला गए, मजे से अपने वीआईपी रूम में खाना पीना खाया होगा, मजे से घूमने चला गए। हम जो बच्चे इधर भूखे पेट बैठे हैं, इधर बैठते हैं, इधर से भगा देते हैं, ऊपर पहुंचा देते हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ? जेब में ना पैसा, ना कोई रोटी है, ना कुछ पता है। कभी कभी कोई लड़का ले आता खाना, किसी की माँ भेज देती खाना, तो एक मिनट का खाना, एक टाइम का खाना मिल जाता। मैम ये भाई बैठे हैं भूखे पेट बैठे हैं, घर भी नहीं जा सकते, क्या करें? अपना हक लेके कैसे
कैसे नहीं जाएं? आप मुझे बताएं कि कार्यालय के अंदर से कोई आपसे पूछने के लिए आया, कुछ कहने के लिए आया? मैम बार बार रविंदर रैना साहब आते हैं, जब हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन हमें लॉलीपॉप देके जाते हैं, आश्वासन देके जाते हैं, बोलते हैं मैं इधर बैठा हूँ, चिंता नहीं करनी। सर चिंता कैसे नहीं करें सर, हमारे सामने आए बैठे, उनको पता चलेगा चिंता करनी नहीं करनी है। आपने उनसे कहा कि हम इतने वक्त से यहाँ पर बैठे हैं, तो किस चिंता ना करने की आप बात कर रहे हैं? किस मतलब वो जो आश्वासन था उसके बारे में बताइए। मैम चिंता वो करते हैं, मैं आपका काम करूंगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली गया, मैंने वो किया। मैम ये सिंपल सी बात है, ये एक आश्वासन है, हमें कोई भी एक परफेक्ट डेट नहीं दी जा रही कि आपका इतने टाइम पीरियड में काम होगा या कुछ। आप बताइए, जो गरीब बच्चा है, जम्मू में सर्वाइव करना ईजी काम नहीं है, आपको खाना भी खाना है, आपको रहना भी है, आपको हर चीज़ चाहिए। आप बताइए कि चिंता कैसे नहीं करें? सर तो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, सिक्योरिटी में घूमते हैं, पीएमओ साहब तो दिखते नहीं, वो तो अब दिल्ली के हो गए, जम्मू वालों से उनको क्या है। हमें बड़ी खुशी हुई थी जब वो जम्मू से हमारे चुन के वहाँ गए, हमें लगा था कि हमारे जम्मू का बंदा हमारे बारे में सोचेगा। पहले बोला जाता था जब एनसीपीडीबी की सरकार थी कि कश्मीर को सारी जॉब्स मिल जाती हैं, आपको कुछ नहीं मिलता, हमारी सरकार आएगी हम देंगे। अब तो जम्मू क्या पूरे नेशन में उनकी सरकार है, हमें जॉब्स कहाँ मिल रही हैं? 50,000 वैकेंसी का हमें बताया गया था यूटी बनेगी, तो इधर हमें 1556 वैकेंसी भी नहीं दी जा रही है। हम हाथ जोड़ के विनती करें, हमें मजबूर मत किया जाए गलत काम करने पर, या अपने हक को लेने के लिए अगर हम गलत काम करने पे उतर आए, हमारा जो यूथ अगर वो बिगड़ गया तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा सरकार पे, और सरपंच के इलेक्शन भी नहीं जीत पाएगी, सीएम तो दूर की बात है। आप मुझे ये चीज़ बताएं कि आपने अंदर से तो बाहर कोई नहीं आया, आपने अंदर जाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? मैम कैसे अंदर जाएं, सिक्योरिटी अंदर जाने नहीं ना देती। परसों जैसे हम यहाँ पे आए, हम दफ्तर के बाहर यहाँ पे धरना देके बैठ गए, रोड के साइड पे, रोड भी हमने ब्लॉक नहीं की, पुलिस आई और हमें यहाँ से भगा के, पूरे बाजार से भगा के निकाल दिया कुछ गया। समय पहले हम भी यहाँ पर आए थे, मैं आपको पहले भी बता दूं, कुछ समय मैं भी यहाँ पर पहले आई थी, तो मैं देख रही थी कि उस तरफ वो जो पीछे वाला एरिया है, वहाँ पर इन सब ने धरना प्रदर्शन किया हुआ था, और तब भी इनकी एक ही मांग थी कि भाई हमने एक मेरिट स्कोर किया है, अपनी मेहनत पे किया है, मेडिकल क्लियर किया है, सब कुछ क्लियर किया है। घर वालों का कोई फ़ोन वोन आया? मैम घर वालों के फ़ोन तो आते हैं, आप बताइए कि बार बार घर वालों को क्या बोलें, हमारे घर वालों को परेशानी क्या, हमारे क्या कहते हैं घर वाले कि आ जाओ वापस? घर वाले तो बोलते हैं कि जब सरकार आपका काम नहीं सुन रही तो भूखे पेट आप बताइए किसकी माँ या किसका पिता देख सकता कि उसका बच्चा जो भूखे पेट बैठा है और सड़कों पे रुल रहा है? आप बताइए कौन माँ बाप देख सकते हैं? सर ये जो लीडर है, ये अपने बच्चों को देख सकते हैं ऐसे? एक टाइम दिन हो गए लगभग आपको हंगर स्ट्राइक? मैम हंगर स्ट्राइक पे हम पहले भी कंटिन्यू बैठे थे, लेकिन एक बार रविंदर रैना सर ने हमारी हंगर स्ट्राइक तोड़ी, हमें विश्वास था कि शायद हमारा काम हो जाएगा। ये पीरियड चलता गया, लेकिन फिर हमें 27 तारीख को बुलाया गया, रविंदर साहब ने हमें बुलाया, लेकिन पूरे दिन मीटिंग्स वगैरह की, कल भी उन्होंने पूरी दिन मीटिंग्स वगैरह की, लेकिन जब हमसे मिलने की बात आई, पहले हम 11 बजे गए, हमें बोला 1 बजे मिलेंगे, 1 बजे के बोला गया 3 बजे मिलेंगे, 3 बजे गए बोलते 5 बजे, फिर 5 बजे जब गए फिर बोलते अब साहब बीमार हो गए, आपसे मिल नहीं सकते, साहब रात को चला गए घर। आप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए आप बैठे हैं, धरना लगाए हैं, क्या अंदर से किसी ने खाना भेजा, किसी ने कहा कि आप भूखे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपकी मांगे सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन खाने के लिए, कुछ पीने के लिए कुछ अंदर से आपके लिए आया? सर रैना साहब सिर्फ जब मीडिया आती है ना तब बोलते हैं मेरे बच्चे हैं, मेरे से प्यार करते हैं, ये करते वो करते हैं, लेकिन मिलना खाना पिलाने की बात तो दूर की बात, हमसे कोई पूछने नहीं आता, हमें कोई पूछने तक नहीं आता कि बच्चों के जेब में पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे पैसे, कहाँ से खाएंगे? इतने महीना हो गया, जो पैसे लाए थे वो भी ख़त्म हो गए, ना खाने को रोटी, क्या करें? सरकार से बार बार निवेदन करें, हमारी बात सुने, हम पीसफुली इतने देर बैठे हैं, आगे हम नहीं बैठ पाएंगे अब पीसफुली, हमारे सब्र का बांध टूटता जा रहा है, और अगर टूट गया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तो आपने सुन लिया, हाथ में बैनर्स पकड़े हुए ये बच्चे यहाँ बैठे हैं और लिखा है BSF एंड CISF ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग। कह रहे हैं, ज़ुबान से भी कह रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि हम मेडिकली फ़िट हैं, हम मेरिट ले आए हैं, हमें हमारी पोस्ट जो है वो दी जाए, वो विड्रॉ की जाए। अब देखना ये है कि आखिर कब तक ये बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे, और आखिर कब तक सरकार जो है इनकी बात सुनेगी और इनकी बात पर कोई फैसला वो सुनाएगी।